अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी न छूटे। बुलडोजर जस्टिस पर हथौड़ा चलाते हुए जस्टिस बी.आर. गवई के फैसले की शुरुआत होती है इस लाइन से। इसे पढ़ते हुए मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। फैसला ही ऐसा है। अपने आप को ईश्वर समझ बैठे लोकतंत्र के क्रूर राजाओं की बर्बरता, बदनीयती और बेहयाई पर सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर है ये। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम आपको मनमाने तरीके से घर नहीं गिराने देंगे। ऐसे उदंड अफसरों की पहचान करनी होगी और उन्हें सजा देनी होगी। उन्हें छोड़ नहीं सकते। तो बिल्कुल एकदम सीधा ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट ने मगरूर बुलडोजर बाबाओं की कुंठित सोच को ही रौंद डाला है और इसके साथ ही रौंद डाला है बड़े बड़े चैनलों की एंकर सीट पर बैठने वाली और बैठने वाले भाजपा के तनखैया पत्रकारों की नफरती सोच को, जो मुसलमानों के खिलाफ घृणा का अभियान चलाते रहे। इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा और अमित शाह जैसे नेताओं के मुस्लिम विरोधी अभियान में बुलडोजर को इंसाफ का जरिया बना लेने पर क्या बोलता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फैसला सुनाते हुए साफ साफ कहा है कि अफसर जज नहीं बन सकते। हम उन्हें यह तय करने का अधिकार बिल्कुल नहीं देंगे कि दोषी कौन है। यह काम सिर्फ और सिर्फ अदालत ही कर सकती है। ताकत के गलत इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इसके साथ ही 15 गाइडलाइंस भी दी हैं, उनका भी जिक्र करेंगे। आपको याद हो तो जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथ की बेंच ने 1 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसी पर अब फैसला आया। अब जरा समझिए कि फैसले में लिखा क्या है और कैसे बुलडोजर पर यह फैसला अपने आप को शहंशाह समझ बैठने वाले योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे नफरती नेताओं के इरादों पर वज्रपात की तरह है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक आदमी हमेशा सपना देखता है कि उसका आशियाना कभी न छीना जाए। हर एक का सपना होता है कि घर पर छत हो। हमारे सामने सवाल केवल इतना है कि क्या अधिकारियों को ऐसे आदमी की भी छत छीनने का अधिकार हो सकता है जो किसी अपराध में आरोपी हो? कोई आरोपी हो या फिर दोषी ही क्यों ना हो, क्या उसका घर बिना तय प्रक्रिया का पालन किए हुए गिराया जा सकता है? हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में न्याय के मुद्दे पर बहुत विस्तार से विचार किया और हमने पाया है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ पहले से फैसला नहीं किया जा सकता। हम बिना किसी संशय के कहना चाहते हैं कि अगर कोई अधिकारी किसी व्यक्ति का घर गलत तरीके से इसलिए गिराता है कि वो आरोपी है, तो यह सरासर गलत है, असंवैधानिक है और कानून अपने हाथ में लेने वाले ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सरासर गैर कानूनी है। हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरोपी के भी कुछ अधिकार होते हैं। इतना ही नहीं, कोई आरोपी हो या दोषी, सरकारें और अधिकारी बिना कानून का पालन किए मनमाना और एक तरफा एक्शन नहीं ले सकती और अगर कोई अफसर ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। यह मुआवजा भी हो सकता है। गलत नीयत से लिए गए एक्शन पर अधिकारी को बख्शा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोपी है तो ऐसे में उसकी प्रॉपर्टी को गिरा देना पूरी तरह असंवैधानिक है। अधिकारी यह तय नहीं कर सकते हैं कि कौन दोषी है। वह खुद जज नहीं बन सकते कि कोई दोषी है या नहीं है। यह सीमाओं को पार करना होगा। बुलडोजर एक्शन का डरावना पहलू हमें यह कहने पर मजबूर करता है कि ताकत के गलत इस्तेमाल को इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसा एक्शन किसी दोषी के खिलाफ भी नहीं लिया जा सकता। अधिकारी का ऐसा एक्शन गैर कानूनी होगा और वो अधिकारी कानून को अपने हाथों में लेने का दोषी होगा। अब आइए मुसलमानों को चुन चुन कर निशाना बनाने की सोच पर, कपड़ों से पहचान लेने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच पर, बटेंगे तो कटेंगे वाली योगी आदित्यनाथ की सोच पर, मुसलमानों की छाती में भोंकने के लिए त्रिशूल और भाला रखने की गिरिराज सिंह की सोच पर, मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की हिमंता बिस्वा शर्मा की सोच पर। यह लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरा दिन निकल जाएगा बोलने में,
लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री ही नफरत के अभियान की सरदारी करता हो, उसके चेलों और चाटुकारों का अराजक भीड़ में तब्दील हो जाना चौंकाता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जब किसी कंस्ट्रक्शन को, निर्माण को अचानक गिराने के लिए चुना जाता है और दूसरे कंस्ट्रक्शन पर एक्शन नहीं लिया जाता तो बदनीयती झलकती है। ऐसी धारणा बनती है कि कार्रवाई किसी निर्माण पर नहीं की गई है, बल्कि उस व्यक्ति को दंडित करने के लिए की गई है जिसका केस कोर्ट में है। एक घर सामाजिक आर्थिक ताने बाने का मसला है। यह सिर्फ एक घर नहीं होता है, यह वर्षों का संघर्ष है, यह सम्मान की भावना देता है। अगर इसे ले लिया जाता है तो अधिकारी को यह साबित करना होगा कि घर गिराना ही आखिरी विकल्प था। सुप्रीम कोर्ट ने नफरत और घृणा के सरदारों को लोकतंत्र का ट्यूशन पढ़ाते हुए कहा कि क्रिमिनल जस्टिस का नियम है, जब तक किसी को दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक वो निर्दोष होता है। अगर उसका घर गिरा दिया जाता है तो यह पूरे परिवार को दंडित करना हुआ। संविधान में इसे मंजूरी नहीं दी जा सकती। इस फैसले ने नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे नफरती नेताओं के इरादों पर ही बुलडोजर चला दिया। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी ने 17 मई 2024 को अयोध्या के पास बाराबंकी में कहा था, बुलडोजर कहां चलाना है इसका ट्यूशन योगी जी से ले सपा और कांग्रेस। मोदी ने कहा था, अगर सपा और कांग्रेस सत्ता में आती है तो रामलला फिर से तंबू में होंगे और वो राम मंदिर पर बुलडोजर चलाएंगे। उन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है और कहां नहीं। और देख लीजिए कि नफरत और घृणा के इस अभियान के बाद भी नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ अयोध्या फैजाबाद की सीट हार गए। इनके नफरत का अंदाजा इसी से लगाइए कि 17 सितंबर को जब कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक यानी 1 अक्टूबर तक देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, तो मोदी की सरकार ने कहा था संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह से बांधे नहीं जा सकते। उसी दिन साफ हो गया था कि इस मुल्क में लोगों के घरों को बुलडोजर से गिरा देने की पूरी पॉलिसी चला रखी थी मोदी ने। इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ ने फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा। अब आइए घरों पर बुलडोजर चलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर। इसके लिए कोर्ट ने पूरे 15 निर्देश तय किए हैं। इनमें से जो 5 सबसे अहम हैं उन पर गौर कीजिए। पहला, अगर बुलडोजर एक्शन का ऑर्डर दिया जाता है तो इसके खिलाफ अपील करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। रातों रात घर गिरा दिए जाने से महिलाएं और बच्चे सड़कों पर आ जाते हैं, यह बंद होना चाहिए। दूसरा, कारण बताओ नोटिस के बिना कोई भी निर्माण नहीं गिराया जाएगा। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। तीसरा, नोटिस भेजे जाने के बाद कम से कम 15 दिन का समय मिलना चाहिए। रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए ही मकान के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा। इसे मकान या दुकान की दीवार पर भी चिपकाया जाना चाहिए। चौथा, नोटिस में बताया जाना चाहिए कि निर्माण क्यों गिराया जा रहा है, इसकी सुनवाई कब होगी और किसके सामने होगी। एक डिजिटल पोर्टल हो जहां नोटिस और ऑर्डर की पूरी जानकारी हो। और पांचवां, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानकारी के बिना किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। DM और कलेक्टर ऐसी कार्रवाई पर नजर रखने के लिए बाकायदा एक नोडल अफसर की नियुक्ति करें। अब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। अगर योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं के हाथ से बुलडोजर से आतंक मचाने का अधिकार ही छीन लिया गया तो फिर वो शासन कैसे करेंगे। अब सबको इंतजार है कि योगी, मोदी, नड्डा, शाह, हिमंता, गिरिराज जैसे नेता मुसलमानों को प्रताड़ित करने के कौन से नए तरीके निकालते हैं, क्योंकि बुलडोजर चलाने में अब लफड़े बहुत हैं। और अगर मुआवजों की वसूली अफसरों की जेब से होने लगी तब तो वो लुट जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।